सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक मेरे बातों को सुने, क्योंकि अब आपका एग्जाम का जो समय है वो बहुत कम समय बचा है। बिहार सरकार द्वारा आपके एग्जामों का जो समय है वो कुछ ही दिनों में घोषित किया जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आज हम फिर आपके लिए। प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन दिया इसका सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद, नवंबर 1920 ईस्वी हैजपुर, सितंबर 1920 ईस्वी नागपुर। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया है दास कैपिटल, वार एंड पीस, स्पार्क, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दास कैपिटल। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? हमें बताना है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1954 ईस्वी, 1960, 1950 और 1946। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1954। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, जर्मन राइमन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिया है लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे अगला प्रश्न है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिया है इसका रूस, जापान, चीन और क्यूबा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। समाजवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो रूस देश पर ही हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? हमें बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी और एनी बेसेंट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की। अगला प्रश्न है यहाँ पे, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? बोल्शेविक क्रांति हमें बताना है कि कब हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है फरवरी 1917 ईस्वी, नवंबर 1917 ईस्वी, अप्रैल 1917 ईस्वी और 1905 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 ईस्वी। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जो जातीय आंदोलन के प्रणेता थे। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है। देखिए प्रश्न यहाँ पे, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। हमें बताना है कि मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितना है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 15, 18, 19 और 22। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 22। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की जो संख्या है वो 22 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न करवाने वाली संस्था का नाम है। हमें बताना है कि वो कौन सा संस्था है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है भारतीय लोकसभा, भारतीय संसद और भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक जो है ये सभी होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन दिया है उदारीकरण, निजीकरण,
वैश्वीकरण और इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को सम्मिलित किया गया है, यानी तीनों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ऑप्शन यहाँ पे दिया है बरदौली, अहमदाबाद, खेरा और चंपारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बरदौली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हमें बताना है कि सुपानी कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। सुपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? हमें बताना है कि रूस का बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है केरेंस्की, ट्रात्स्की, लेनिन और स्टालिन। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने ही किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? हमें बताना है कि सूचना का अधिकार संबंधित जो कानून है वो कब बना था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 2004, 2005 में, 2006 में और 2007 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2005 में। सूचना के अधिकार अधिनियम, जिसे इंग्लिश में आरटीआई भी कहा जाता है। आरटीआई की मदद से आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी को हासिल कर सकते हैं, देश के सुरक्षा के बारे में छोड़कर। सूचना के अधिकार संबंधित कानून जो है 2005 में ही बना था। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? हमें बताना है कि कोडरमा किस खनिज से संबंधित है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बक्साइड, अभ्रक, लौह अयस्क और तांबा। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्रक। कोडरमा अभ्रक खनिज से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले बंगला था लेकिन अब हेलीकॉप्टर हो गया है। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा होता है और बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी छाप है और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह फूल छाप है, यानी कमल का फूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? हमें बताना है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? हमें बताना है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। ऑप्शन है यहाँ पे मजबूत, ढीली, अति मजबूत और कठोर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ढीली। गठबंधन सरकार की पकड़ जो है वो प्रशासन पर ढीली होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय एकता, अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, अलगवाद और विधि का शासन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलगवाद। क्षेत्रवाद का भावना का दुष्परिणाम अलगवाद होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। ऑप्शन दिया है हिंदी, तमिल, सिहली और फ्रेंच। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिहली। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में कृषि सेवा क्षेत्र आता है और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और प्राथमिक जो क्षेत्र है इसमें कृषि कार्य आता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई।
ऑप्शन दिया है 1990, 1991, 1995 और 1997। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान है। ऑप्शन है यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरा। विश्व में 2 नंबर स्थान पे भारत देश चावल का उत्पादन करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 8, 16, 12 और 14। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। ऑप्शन दिया यहाँ पे कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं दिसपुर और दिल्ली एवं आगरा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली। भारत में कोलकाता एवं दिल्ली शहर में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी और 1923 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1907 ईस्वी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। यहाँ पे ऑप्शन दिया है औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति और चीनी क्रांति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आप लोग पढ़ाई में डटे रहिए, क्योंकि तैयारी रहेगा जारी तो होगा नौकरी सरकारी, अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद।